नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका चैनल नारद न्यूज। पेश है भरतपुर की खास खबरें। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के प्रदेश संयोजक नारायण पंचारिया भरतपुर पहुंचे। भाजपा कार्यालय में भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने वे भरतपुर पहुंचे हैं। भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया ने ली। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की गई। पूर्व सांसद नारायण पंचारिया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की पहली सूची आने के बाद नेताओं द्वारा जो बगावत की जा रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि भाजपा का बड़ा परिवार है, इसलिए थोड़ा बहुत असंतोष हो जाता है। कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपराधों के मामले में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर पहुंच गया है, लेकिन अब राज्य की जनता कांग्रेस की विदाई करने के लिए तैयार बैठी है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल, भरतपुर सांसद रंजीता कोली के अलावा कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि जब ये युद्ध हो रहा है, युद्ध के पहले, चुनावी समर के पहले भाजपा अपने साथियों को सबसे बात करके सीधी जिम्मेवारी देकर किसको क्या काम करना है। कुल 19 व्यवस्थाएं हमारी है, जिसमें प्रबंधन भी है, जिसमें मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, जिसके अंदर बूथ का प्रबंधन भी है, जिसमें प्रवास है, नेताओं के आएंगे उनका भी है, जिसमें एविएशन का बड़ी सभाएं होगी, प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, एचएम की, उनका आयोजन भी है। कहने का तात्पर्य है कि भाजपा ने पूरी योजना के साथ और 2023 में राजस्थान की महाभ्रष्ट और निकम्मी नकारा सरकार को हटाने के संकल्प के साथ और अपना चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। और जब हम ये कहते हैं कि भाजपा ने लगातार 2018 में बाद जनता का आदेश था, हमें सिरोधार्य करते हुए शांतिपूर्वक देखा, तो झूठ और लूट की ये जो कांग्रेस की दुकान है ना, इसने झूठ बोलकर सत्ता हथियाई थी। एक एक करके 4.5 साल तक कांग्रेस की कैबिनेट होटलों में चलती रही, आपसी द्वंद्व इनका चलता रहा। और तो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की तो पराकाष्ठा ही कर दीजिए। सबको एक ही बात कही अशोक गहलोत जी ने कि आप मेरा ध्यान रखना, मेरी कुर्सी का ध्यान रखना, पहरेदारी बन के चारों तरफ मेरी कुर्सी कैसे बचे, चाहे जो करो। यानी राजस्थान के अंदर सब विधायकों को पावर्स दे दिए मुख्यमंत्री जी ने और सारे अधिकारी उनके कहने से लगा दिए। और फिर तो था ही क्या, जनता ने देखा जगह जगह माफिया पैदा हो गए। कहीं खनन माफिया है तो कहीं बजरी माफिया है। और यहाँ तक भी ठीक, नीतियाँ ऐसी लेके आए, जनता त्रस्त होने लगी, किसान परेशान, महिला परेशान। और उसके बाद में आपने देखा होगा राजस्थान में आज़ाद भारत में पहली बार बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार, अन्याय, दुराचार, रेप होने लग गए। और यहाँ तक भी नहीं, उनको काटकर भट्टियों में डालने का, मार देने का, कुएं में फेंक देने का, ऐसे दृश्य मैं अगर वर्णन करूंगा लंबा होगा। ऐसे दृश्य राजस्थान की धरती पर पैदा हो गया। हर बच्ची की माँ घबराती है कि मेरी बच्ची न स्कूल में सुरक्षित है, न हॉस्पिटल जाए तो सुरक्षित है, कहीं सुरक्षित नहीं है जी। और युवा डरने लगे, व्यापारी डरने लगे। सरेआम, मुझे आज पता लगा कि यहाँ आपके टोल टैक्स के पास सरेआम गोरीमाल के शूट कर दिया। जो जिसको मर्जी आए जो करो, सारी छूट दे दी। मात्र एक काम जरूर किया 4.5 साल तक कि उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने में और सारे प्रयास किए। और अब जागृत हुई सब। चुनाव जब आने लगे तो अशोक गहलोत जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जागृत हुए और उन्होंने अपने पिटारे खोलने शुरू किए, जनता के सामने बड़े बड़े वादे शुरू किए और सत्ता का खुल्ला दुरुपयोग करके और नई नई घोषणाएं करनी शुरू की। मैं आपके माध्यम से श्रीमान गहलोत जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपके पुराने जितने वादे थे एक भी बता दीजिए, एक भी सिंगल, चाहे वो बेरोजगारी से भत्ते की बात हो, संविदा कर्मचारियों की बात हो,
चाहे किसानों के कर्ज माफी की बात हो, जो वादे किए एक भी पूरा किया नहीं आपने, और नए नए वादे करने के लिए आगे। जनता समझ चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जिस तरीके से हमने और हमारी रचना की है इस युद्ध को जीतने की, निश्चित कांग्रेस पराजित होगी